न चलाओ, मोबाइल चलाओ तुम। जिंदगी में कुछ करना तो है ना तुम्हें यार। अब पढ़ाई लिखाई कर लो यार, आईएएस वाईएएस बन जाओ, कुछ जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या आईएएस क्या लगा रखा है? क्या है आईएएस? सरकारी से नौकरी, उसका पता न कब सरकारी न रहे। आईएएस की पावर, अबे आईएएस में पावर पता कितनी हो, कितनी सैलरी मिले है? क्या है क्या पावर आईएएस में? तुझे बताऊं मैं आईएएस की पावर क्या होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं असद और ये तो मैं नॉर्मल वाला आ गया, लेकिन अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर होता और तब आता तो क्या होता। मैं एक लाल बत्ती वाली मस्त गाड़ी में आता, 3-4 लोग मेरे आगे पीछे होते, जो सलाम सा वाला सीन चलता, क्योंकि हमारे देश में एक आईएएस ऑफिसर की कुर्सी को इतनी इज्जत दी जाती है जितनी तो एक विधायक को भी नहीं दी जाती। हमारे देश में एक आईएएस का रुतबा इतना होता है कि अपना काम निकलवाने के चक्कर में एसपी से लेकर डीजीपी तक सब इनके पीछे सर कह के घूमते हैं। और तो और हम जैसे लोग जहां रास्ते में खड़े एक पुलिस वाले को देखकर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं, वहां ये भाई साहब एसपी से लेकर डीजीपी को भी ऑर्डर देते हैं। और ये सब तो छोड़ो, एक मंत्री के पास भी एक आईएएस को बर्खास्त करने तक की ताकत नहीं होती। पर ऐसा क्यों? और क्यों आपके अब्बा हमेशा आईएएस के पीछे, अरे आईएएस मतलब वो वाला नहीं, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले, उसके पीछे पड़े रहते हैं। सबसे पहले अगर हम एक आईएएस ऑफिसर के काम की बात करें तो उसके पास डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज होता है, यानी कि वो हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करने की पूरी ताकत रखता है। और तो और हमारे देश की ग्रोथ में इसका आधा नहीं बल्कि पूरा हाथ होता है। अब जब ये बात है तो यार ये भी बता दो कि जब सड़क बनती है तो हर बार ये पाइप डालना क्यों भूल जाते हैं? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। एक आईएएस ऑफिसर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लागू करना और उनकी निगरानी रखना। इसके अलावा जिस एरिया में एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, उस एरिया की टोटल ग्रोथ की जिम्मेदारी भी उस ऑफिसर की ही होती है। और ये भी उसी की जिम्मेदारी होती है कि उस एरिया में कोई पंगा ना हो, यानी कि सो कॉल्ड इंटॉलरेंस ना बढ़े। अब इनके काम के बारे में तो जान लिया, लेकिन भाई सिर्फ काम से काम थोड़ी ना चलता है। जिंदगी जीने के लिए और भी तो बहुत कुछ चाहिए। अबे धन, खैर धन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस मोटे धन को पाने के लिए आपको क्रैक करना पड़ता है इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। लेकिन अगर वाकई में आप इसे क्रैक करना चाहते हैं तो इस काम में आपकी मदद कर सकता है प्रेप लैडर, जिसका कंटेंट यूपीएससी प्रिपरेशन के मामले में अभी मार्केट में सबसे बेहतरीन है, जिसे तैयार किया है इंडिया की टॉप यूपीएससी फैकल्टीज ने। और अगर आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 24 घंटे के लिए मिलेगा इनके प्रीमियम कंटेंट का फुल एक्सेस, वो भी बिल्कुल फ्री। और 24 आवर्स के बाद भी आपको कई सारी चीजें इस ऐप में फ्री में मिलेंगी, जैसे कि 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज की चैप्टर वाइज समरी मिलेगी, जिसमें सारे रेलेवेंट टॉपिक्स कवर होंगे। इसके साथ ही इसमें आपको मिलेगा करंट अफेयर मैगजीन का मंथली सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर होगा न्यूज़पेपर की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और प्रीलिम्स और मेंस के डिस्टिंक्ट सेक्शन होंगे ताकि आप तमाम एक्सपेक्ट को कवर कर सकें। साथ ही आपको क्विक रिवीजन के लिए इसमें फ्री ट्रेजर मिलेगा, जिसके अंदर नोट्स की कंसाइज समरी होगी टेबल्स और फ्लैश कार्ड के रूप में। इसके साथ ही आपको मिलता है फ्री लर्निंग थ्रू मैप्स, क्योंकि यूपीएससी में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन मैप से जरूर पूछा जाता है। और जब इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो फिर रुके क्यों हो? तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो अब आप प्रेप लैडर की मदद से ये एग्जाम तो क्रैक कर ही लोगे, इसलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के पर्क्स क्या क्या देती है। हमारी वर्क लाइफ जब ज्यादा मुश्किल हो जाती है तो कंपनी उसे थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ हमें पर्क्स देती है, जैसे कैब, बोनस और चाय भी मिलती है। खैर आपकी कंपनी का तो पता नहीं, पर सरकार इन आईएएस ऑफिसर्स को कुछ ऐसे पर्क्स देती है जिन्हें सुनने के बाद आपके जज्बात एकदम से पलट जाएंगे। और इन तमाम फैसिलिटीज को आसानी से समझने के लिए हम इंसान की जरूरत के हिसाब से इनकी बात करते हैं। और किसी भी इंसान की सबसे पहली जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो ऐसे में सरकार एक आईएएस ऑफिसर को रहने के लिए घर देती है, जिसमें बेसिक सुविधाओं का सारा खर्चा भी सरकार खुद उठाती है। और ये पर्क्स अभी यहीं पे खत्म नहीं होते, क्योंकि अगर एक आईएएस ऑफिसर को मानो कहीं जाना है तो उसके लिए सरकार इन्हें एक गाड़ी देती है जिसमें एक ड्राइवर होता है। लेकिन अब अगर इन्हें वो ड्राइवर पसंद नहीं है और इन्हें अपना ड्राइवर रखना है तो उसका खर्चा भी सरकार ही इन्हें देती है। अब ये तो हो गई उन पर्क्स की बात जो उसे अपनी जॉब के टाइम पे मिलते हैं, लेकिन एक बार जॉब चली जाए यानी कि रिटायरमेंट हो गई तो उसके बाद क्या? तो दोस्तों 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है जिंदगी भर पेंशन। तो अब जब आप इरादा बना चुके हैं और आप उस पोजीशन का एम कर रहे हैं तो आपको बता दें कि उस पोजीशन पर पहुंचने के सफर में आपके रास्ते में आएंगे 3 बड़े पहाड़, और जिसमें पहला पहाड़ है प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसमें होते हैं 2 एग्जाम। अब आपको बता दें कि ज्यादातर लोग माने 70% लोग इस पहले पहाड़ से हार मान लेते हैं और वापस घर चले जाते हैं। अब यूं तो प्रीलिम्स के दोनों पेपर में आते हैं एमसीक्यू, माने आप जय माता दी बोलकर तुक्का लगा के इसे पास कर भी सकते हैं। लेकिन इसके बाद आता है दूसरा पहाड़, जो कि होता है रिटन यानी कि मेंस का एग्जाम, जिसमें 2 या 3 नहीं बल्कि 9 पेपर होते हैं और इसमें आपको तुक्का भी नहीं लगा सकते।
इसलिए आप इसमें यह कर सकते हैं कि आपको एक दूसरे से टेपना ही पड़ेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ टेपना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी जो होती है यहाँ पे बहुत टाइट होती है। और जब आप ये दूसरा पहाड़ भी पार कर लेते हैं तो इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी पहाड़, जो है इंटरव्यू। इंटरव्यू वो जगह है जहां पर आपके दोनों तरीके फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से जज किया जाएगा। और जब आप इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो आप बनते हैं एक आईएएस ऑफिसर। अब जब आप आईएएस ऑफिसर बन ही गए हैं तो चलिए अब जरा सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर हम आईएएस की सबसे लो ग्रेड यानी कि ग्रेड 10 की बात करें तो वहां पर भी आपकी सैलरी होती है 56,100 रुपया। और अगर आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट की बात करें तो वहां पर आपकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए। वैसे यार ये भी एक सवाल है कि आखिर ये इतने पैसे का करते क्या है, क्योंकि भाई इनका सारा खर्चा तो सरकार उठाती है, मगर इनका पैसा जो मर्जी करे। सब कुछ सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि अब्बा वाकई में सही कहते हैं कि भैया यूपीएससी क्रैक कर ही लेनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।